हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, स्वदेशी की बात हमारे देश में अनवरत चलती रहती है। स्वदेशी को लेकर के तमाम सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं और चाहे वो सरकारी स्तर पर हो या सांगठनिक स्तर पर हो, कुल मिलाकर उसका उद्देश्य ये होता है कि हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा दें। उसी उद्देश्य को लेकर के आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री अजय जी, जिनसे हम जानेंगे कि जो स्वदेशी अभियान है वो क्या है और उस दिशा में स्वदेशी जागरण मंच क्या कर रहा है। अजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया कि स्वदेशी को लेकर तमाम सारे प्रयास चल रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं, सांगठनिक स्तर पर चल रहे हैं, निजी स्तर पर चल रहे हैं। तो स्वदेशी की जो मूल अवधारणा है, जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। वास्तव में स्वदेशी जो शब्द है वो मनुष्य के जीवन में एक आत्म प्रकाश है। स्वभावतः मनुष्य अपने आत्मा के शब्दों को जीवन में उतारता है। तो हमारी इस परंपरा के वाहक जो भारत के जो ऋषि और मुनि हैं, उन्होंने सदैव ही स्वदेशी का ही भाव हमको सिखाया है कि प्रकृति के साथ कैसे एकात्म होकर के अपने जीवन में प्रकृति का उपयोग करते हुए समाज निर्माण का काम करना, वही काम आज एक नए रूप में, नए स्वरूप को लेकर के स्वदेशी का भाव प्रकृति की रक्षा की हेतु, भारत की जीवन में जो चुनौतियां आ गई हैं, स्वरोजगार को लेकर जो समाप्त हो गया है, दुनिया के आक्रमण भारत में बढ़ने के कारण पहले भौगोलिक विस्तार का आक्रमण था, अब आर्थिक साम्राज्यवाद का आक्रमण है, उससे मुक्त कराने का काम स्वदेशी शब्द की साधना में ही शक्ति है। जो भारत के वर्तमान की चुनौती 40 करोड़ से अधिक युवा भारत को रोजगार देने की योग्यता, वह केवल स्वदेशी में है। स्वदेशी हमको स्वावलंबी बना सकता है और स्वदेशी हमारे को अपने जीवन में एक आत्म गौरव का प्रकाश दे सकता है। यह संभावना स्वदेशी में 1857 से पहले दयानंद सरस्वती के द्वारा जो शुरू किया गया भारत के प्रकाश करने का काम, वह प्रकाशित करने का जो अभियान उन्होंने शुरू किया, वह आज भी बहुत सफलता से दत्तोपंत जी के नेतृत्व में जो अभियान यह चला 20वीं सदी के अंत में 21वीं सदी के तीसरे दशक में अपनी ऊंचाई पर चल रहा है। यही हम सबकी आशा है कि इसी आशा विश्वास से हम हर गांव और हर घर जाने की योजना देश भर में बना रहे हैं। अजय जी, राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी को लेकर के तमाम सारे कार्यक्रम सरकारी स्तर पर चलाए जाते हैं। तो सरकार का जो सहयोग है वो आपको, जो आपका मूल उद्देश्य है, उसमें सरकार का कितना सहयोग मिल पा रहा है? वर्तमान समय में सरकार की भूमिका एक अच्छे अपने स्केलिंग के साथ दिख रही है। वास्तव में स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना के 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि सभी भारतवासियों के हृदय में स्वदेशी शब्द का भाव जागरण बना रहे, सतत बना रहे, नित्य बना रहे। और दूसरा, विदेशी आर्थिक साम्राज्य को भारत में आने से रोका जाए। तो वर्तमान प्रजातंत्र की सरकार ने इन दोनों दिशाओं में एक सफल काम किया है। देश में स्वदेशी का भाव बना रहे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने खादी के वस्त्रों को नए कलेवर के साथ उपयोग करने के लिए एक उद्घोष बहुत पहले ही 6 वर्ष पहले ही लगाया है कि हमारे घर में खादी का कोई न कोई एक सामान, एक वस्त्र रहे। वह रुमाल हो सकता है, वह शर्ट हो सकता है, वह हमारे जीवन का कोई भी अंग खादी हो सकता है।
यह काम इस वर्तमान प्रजातंत्र की सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी बात कहने की कोशिश की है कि आज हमको जरूरत है कि स्वदेशी का उद्घोष हम लगाएं, वोकल फॉर लोकल की अवधारणा पर अपने कदम को आगे बढ़ाएं। और तीसरी बात उन्होंने बहुत साफ साफ कही है कि अब जरूरत है कि स्वदेशी शब्द को अपने जीवन में उतारने का। तो इस तरह से जो पहला भारत की जरूरत थी कि भाव जागरण का काम ऊपर से नीचे तक चले, तो वह काम ऊपर से नीचे तक चल रहा है। दूसरा है कि सरकार के पास तंत्र है, तो सरकार ने अपने तंत्र को स्वदेशी के विकास में, जिसको आर्थिक स्वराज्य कहते हैं, आर्थिक स्वावलंबन कहते हैं, उस दिशा में एक अच्छी पहल की है। एमएसएमई, ओडीओपी, खादी, महिला स्वावलंबन, एसी/एसटी स्वावलंबन, दलित उद्यमिता, ऐसे सभी बिंदुओं पर सरकार ने 50,000 करोड़ से अधिक का इस वर्ष की योजना में छोटे छोटे रूपों में खर्च करके हर गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए एक सफल प्रयोग अपने तंत्र के द्वारा कर रही है। स्वदेशी जागरण मंच सरकार के उसके तंत्र में एक बड़ा काम कर रहा है, वो मंत्र का कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यह जो मंत्र का काम है, जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी का, वह मंत्र का काम है। जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। इन दो के द्वारा इन हुनर संपन्न लोगों को हम बाजार में जगह दिला रहे हैं। और तीसरा बड़ा काम कर रहे हैं, चाइना मुक्त भारत का संकल्प करा रहे हैं कि पूरी बाजार ही स्वदेशीकृत कर दी जाए। ऐसी अवधारणा पर सरकार और स्वदेशी जागरण मंच के बीच एक सेतु का काम स्वदेशी कार्यकर्ता गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे कर रहा है, और यही संभावना इसको और नीचे उतारने की है। अजय जी, दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था, अंत्योदय का जो उनका संकल्प था कि निचले पायदान पर जो रहने वाला व्यक्ति है, जब उसको सरकार की सुविधाएं मिलती हैं, तब ये माना जाता है कि सरकार का कार्य अच्छी तरह से चल रहा है। स्वदेशी जागरण मंच, चूंकि उस मूल मंत्र पर स्वदेशी जागरण मंच भी कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में अंत्योदय की कल्पना को साकार करने के लिए स्वदेशी उसमें शामिल करते हुए किस तरह से आपका संगठन कार्य करता है? देखिए, दीनदयाल जी का जो स्वप्न है आर्थिक जनतंत्र की भारत में स्थापना, वो कहते हैं कि आर्थिक जनतंत्र तभी हो सकता है भारत में जब इस देश के अंदर जिस तरह राजनीतिक जनतंत्र में हर वयस्क को मत देने का अधिकार है, उसी तरह आर्थिक जनतंत्र में हर वयस्क को कार्य अवसर मिलने की गारंटी मिलनी चाहिए। अब प्रश्न यह है कि काम के प्रकार कितने होंगे। तो वर्तमान समय में सरकार की कुछ बृहद योजनाएं हैं जिसने अंत्योदय पर एक बड़ा काम किया है। हम सभी को मालूम है कि 14 करोड़ से अधिक इस देश में अपनी माता बहनों को प्रक्षालन के लिए अब शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। अपने देश में माता बहनें जो आंख से अपने आंसू गिराकर चूल्हा फूंकती थी, उनके लिए सिलेंडर उपलब्ध हुआ है। आज जो हमारे जीवन में स्वप्न होता है कि हमको पक्का घर मिले, तो ऐसे 3.25 करोड़ से अधिक लोगों को छत दी गई है। इस तरह से प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि अंत्योदय पर वर्तमान सरकार ने काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP, जिसमें मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि जो परंपरागत पेशे से जुड़े हुए लोग थे और एक खास जनपद, भारत में तो गांव-गांव की कुछ खासियत है, तो जिले स्तर की खासियत को उभारने का प्रयास किया है योगी जी ने। तो ये स्वदेशी की दिशा में जो सरकार का यह अभियान है, वो कितना कारगर है? एकदम ये सफल अभियान है। पहला चरण है कि यह एक जनपद एक उत्पाद का जो नारा है, यह सफल नारा है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि प्रतापगढ़ पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में आंवला के लिए प्रसिद्ध है।
तो उस आंवला को इकट्ठा करना, आंवला का उत्पादन बढ़ाना, आंवला की गुणवत्ता बढ़ाना और आंवला के अनेकों सैकड़ों बाई प्रोडक्ट बनाना और इस तरह से हजारों हजार को रोजगार कृषि में मिले, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग में मिले, यह काम ओडीओपी के द्वारा सभी जिलों को एक उत्पाद दिया है। यह सफलता से हो रहा है, लेकिन इसमें एक जरूरत और हमने जोड़ी है कि जनपद बहुत बड़ा होता है और एक उत्पाद कम पड़ता है, तो संभव हो सकता है कि सरकार इस योजना की तरफ भी काम कर रही है कि एक जनपद की भौगोलिक क्षमता को देखकर, खनिज संपदा को देख करके और भी उत्पादों को उसमें शामिल किया जाए। यह सबसे सुंदर उत्पाद होगा और भूटान की तरह से एक विलेज एक उत्पाद की भी अवधारणा आने वाले समय में भारत में होगी। इसी दिशा में यह रोजगार देने वाला सफल कार्यक्रम बनता दिख रहा है। मैं अपने प्रवास के क्रम में उत्तर प्रदेश के 49 जिलों में लगातार अभी जाने का अवसर मिला। सभी जगह इसमें जुड़े हुए लोग हमको दिखे हैं। यह एक शुभ अवसर है कि इसको हम और तेजी से आगे बढ़ाएं। ये जो आपने कहा कि एक जिला एक उत्पाद में और भी उसको बढ़ाने की जरूरत है। तमाम सारे हुनर हैं जीवन में, एक ही हुनर नहीं है। तो गोरखपुर को मैं बता दूं कि गोरखपुर को सरकार ने टेराकोटा उद्योग के लिए नामित किया था, लेकिन अभी बहुत जल्दी कुछ ही दिन पहले इसको रेडीमेड गारमेंट के लिए भी जो है नामित कर दिया गया गोरखपुर। तो ये प्रयास सरकार का शुरू हो गया है। देवरिया में झूमर उद्योग के लिए जो है चयनित किया गया। कुशीनगर में केले के रेशे से जो कपड़े डिजाइन बनाए जाते हैं उसके लिए चयनित किया गया। महाराजगंज को फर्नीचर उद्योग के लिए किया गया। तो ये प्रयास सरकार संभवतः आप ही जैसे संगठन और प्रेरित करने वाले लोगों के माध्यम से ही जो है संभवतः उसने किया होगा। और उसका प्रयास यदि निश्चित रूप से अगर आपके प्रयास में वह भी एक सहभागिता की भूमिका का निर्वहन कर रहा है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अजय जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि स्वदेशी के लिए जब स्वदेशी की जब बात की जाती है तो गांव में एक धारणा है कि स्वदेशी का जब कोई आह्वान करता है तो उसका मतलब ये मान लिया जाता है कि हमारे पास जो विदेशी है उसको मैं फेंक दूं या विदेशी सामानों का क्रय मैं करूं ही ना। तो इसका स्पष्टीकरण थोड़ा सा हमारे दर्शकों को है, जो इसको लेकर के भ्रांतियां हैं। भाई हमारे पास विदेशी, मान लीजिए मैं मोबाइल रखा हूं तो क्या उस मोबाइल का प्रयोग करना हमारे कहीं से मेरी राष्ट्र निष्ठा में कोई संदेह पैदा करता है? देखिए, इसके लिए इस देश में बहुत सरल स्वभाव है भारत का कि हमारा स्वभाव स्वभावतः देशी होता है। तो अपने को स्वभाव से देशी बना के रखना, देशी का अर्थात कि नजदीक की चीजों का उपयोग करना, सीजनल चीजों का उपयोग करना, जरूरत पड़ने पर स्वदेशी। जैसे आप गांव में रहते हैं तो नीम का दातुन, बबुल का दातुन यदि करते हैं और चिचरी का दातुन करते हैं तो प्रभु आपके दांत को 100 साल तक स्वस्थ रखेंगे, सुंदर रखेंगे, मजबूत रखेंगे। अब यदि आप शहर में रहते हैं तो आपकी मजबूरी है कि आप दातुन नहीं कर सकते, तो आपको उस समय स्वदेशी उत्पाद का प्रयोग करना चाहिए। वो डाबर भी हो सकता है, पतंजलि हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन दुकानदार से पूछ करके कि हमको स्वदेशी उत्पाद दो जिससे कि भारत का पैसा भारत में बना रहे। लेकिन आप कहीं मजबूरी में फंस गए, आपको दांत साफ करना है, तो उस मजबूरी के काल में आपको नहीं मिल रहा है, दुनिया के किसी दूसरे देश में फंसे हुए हैं, तो उस मजबूरी में विदेशी का प्रयोग करने के लिए हमारी कोई मनाही नहीं। और हमने बहिष्कार की बात जो कही है उसका अर्थ यह नहीं कहा है कि घर से टीवी विदेशी फोड़ दी जाए, मोबाइल फोड़ दिया जाए, सामान निकाल दिया जाए। हमने नहीं कहा, हमने कहा कि जो खरीद लिया है उसका उपयोग उपभोग करके आगे से बाजार से न खरीदा जाए। यह संकल्प लिया जाए कि अब हमारे घर में कोई भी विदेशी सामान नहीं आएगा, चाइना का सामान नहीं आएगा। यह संकल्प कराने के लिए हम स्वदेशी के स्वभाव को घरों में विकास कर रहे हैं कि बहिष्कार करने का स्वभाव मन में आएगा
तो स्वदेशी खरीदने का भाव जगेगा। हमारा यह अभियान के पीछे का लक्ष्य है। अजय जी, आप गोरखपुर प्रवास कर रहे हैं और गोरखपुर में जो आपकी कार्य योजना बन रही है, तो स्वदेशी के विस्तार के लिए जो प्रयास आपका चल रहा है, जिस सिलसिले में आप गोरखपुर आए हैं, उसके बारे में भी पूरे देश में अभियान चल रहा है कि भारत के अंदर जो 6,30,000 से अधिक गांव हैं, जो इन शहरों में जो बस्तियां हैं, स्वभावतः पश्चिम की संस्कृति के कारण, हमारा स्वाभाविक संवाद समाप्त हो जाने के कारण, कुटुंब को समाप्त करके न्यूक्लियस फैमिली बना देने के कारण और न्यूक्लियस फैमिली को सेपरेट फैमिली बना देने के कारण एक समाज में संवाद के अभाव ने आत्मविश्वास को समाप्त कर दिया है, डिप्रेशन को बढ़ा दिया है, एकांकी बना दिया है। ऐसे समय में स्वदेशी आड़मंच समूह के साथ में लोगों के अंदर यह भाव पैदा कर रहा है कि आओ मिलकर के स्वदेशी का संकल्प करें, भारत के लोगों को रोजगार दें और अपने देश में स्वदेशी संस्कृति का विकास करें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट को छोड़कर सुप्रभातम, जय श्री कृष्णा की संस्कृति अपने दादे और पोते के साथ शुरू करें। यह एक बड़े काम को करने के लिए हम एक स्वरूप खड़ा कर रहे हैं कि हर गांव में ग्राम संयोजक खड़ा हो, जो बता सके गांव के लोगों को कि भैया ये जो रीन है यह विदेशी कंपनी है, ये लाइफ बॉय विदेशी कंपनी है, यह बाटा विदेशी कंपनी है, पेप्सोडेंट विदेशी है, कोलगेट विदेशी है। यह खरीदते हो तो इसका आधा पैसा विदेश चला जाता है। आओ मिलकर मोची का चप्पल खरीदें, आओ मिलकर अपने दातून का प्रयोग करें, आओ मिलकर अपने देश के सामानों की वस्तुओं का उपयोग करें। यह उद्घोष हर गांव तक पहुंचे, यह संकल्प को लेकर के मैं गोरखपुर के आसपास के जनपदों में घूम रहा हूँ। इसी हेतु एक व्यापक प्रवास की योजना स्वदेशी आड़मंच के माननीय और अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय काश्मीरी लाल जी का प्रवास है कि ग्राम संयोजक खोजना, नगर संयोजक खोजना, आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी जिला योजना बनाना। इस काम के लिए मैं गोरखपुर में आया हूँ और उसी योजना का विस्तार से अभी बैठक हो रही है। संकल्प लिया गया है कि 6 मार्च को माननीय और काश्मीरी लाल जी की उपस्थिति में गोरखपुर के क्षेत्र में एक व्यापक संगठन का स्वरूप दिया जाएगा। अजय जी, एक आखिरी सवाल आपसे और मैं जानना चाहूँगा, कोरोना काल जब संपूर्ण लॉकडाउन में पूरा देश था, तो उस दरमियान लोगों के अंदर एक स्वदेशी के प्रति कुछ जो जागरण का जो भाव था उसमें कुछ वृद्धि हुई। क्योंकि आप लगातार प्रवास पर हैं, लगातार आपका वही कार्य है, तो आपने किस तरह से लोगों के अंदर ये भावना देखा है, उसको जरा सा देखिए। 2 बातें हमारे को दिखी। एक बात दिखी है कि भारत की जो वृत्ति है वह सेवा भाव की वृत्ति है। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि दादी अपने पोते से आने वाले संतों के हाथ में वह कुछ चीजों को डलवाती है। वो उसके हाथ से आटा डलवाती है, उसके हाथ से चावल डलवाती है, उसके हाथ से दाल डलवाती है, उसके हाथ से कुछ दक्षिणा दिलवाती है संत के हाथ में, कि मेरा जो पोता है, मेरा जो पोती है, यह इसके जीवन में दान की वृत्ति का विकास हो, बाल्यकाल से वह चरण स्पर्श करे। तो ऐसी विनम्र संस्कृति हमारी भारत की है। पिछले कुछ 70, 80, 100 वर्षों में जब से इस देश में 20वीं सदी के अंदर साम्यवाद ने अपना प्रकाश ज्यादा फैलाया, समाजवाद ने जब हमको रास्तों को बिखेरा, तब यह थोड़ा घटने का दौर शुरू हुआ था। लेकिन स्वभावतः यह भारत की ग्रामीण संस्कृति ने 6,30,000 गांवों ने कोरोना के काल में जिस तरह की बड़ा दिल करके भारत के किसानों ने, 14 करोड़ किसानों ने जिस तरह से बड़ा दिल करके काम दिखाया है, यह पूरे भारत के सौंदर्य को बहुत प्रकाशित किया है। आज वर्तमान भारत की प्रजातंत्र, वर्तमान सरकार को यह महसूस हो गया है कि
कि 14% GDP रखने वाला एग्रीकल्चर आज भारत को नई दिशा दे सकता है। इसलिए अब एक ही नारा चल रहा है कि आओ मिलकर स्मार्ट विलेज के काम को आगे बढ़ाएं, ऐसे आत्मनिर्भर गांव को आगे बढ़ाएं। इसमें पूरे गांव में सेवा का भाव दिखा, सहयोग का भाव दिखा। लोगों ने अपने में स्वभावतः एक्सचेंज शैली जो है, किसी के यहाँ गुड़ है तो उसने चावल के बदले में दे दिया, चावल वाले ने गुड़ दे दिया, गेहूं वाले ने मतलब आलू दे दिया। ऐसे गांव की जो वितरण व्यवस्था है, यह शुद्ध सामूहिक वितरण व्यवस्था से पूरे गांव में एक लोगों के मन में प्रसन्नता होती रही। मैं कोरोना के काल में अनेक गांवों में जाकर के इस संस्कृति का स्वभाव था, मैंने देखा दुकानें बंद थी लेकिन लोगों के घर के चूल्हे जल रहे थे। यही भारत की खुशहाली है, जिसको बढ़ाने का काम दीनदयाल जी ने देखा, इसी को बढ़ाने का काम बाबा साहब ने देखा। यही जेपी का स्वप्न था, जिस स्वप्न को साकार करने के लिए नाना जी आगे निकल कर के आए और उसी स्वप्न को आगे बढ़ाने का काम दत्तोपंत जी ने हमारे जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और वर्तमान स्वदेशी जाड़ मंच अपने लाखों कार्यकर्ताओं के साथ देश में यह स्वप्न को साकार करने के लिए नित्य इस काम में जुटा है और प्रभु राम की कृपा से एक नए उद्घोष के साथ नया भारत बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। उद्घोष भी लगाया है, एक ही नारा एक ही काम, जय स्वदेशी जय श्री राम। इन्हीं संभावनाओं के साथ मैं अपनी आज के इस वार्ता में आपको प्रणाम करता हूं और आपके सहारे सभी लोगों को, सुनने वाले श्रोताओं को प्रणाम करता हूं कि आओ मिलकर के जय स्वदेशी का संकल्प करें और जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, इसका मन में भाव जागरण करें। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने अमूल्य समय मुझे दिया। इसके लिए हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका अभियान सफल हो, मैं इसकी मंगल कामना करता हूं। दर्शकों, आपने देखा कि स्वदेशी के प्रति जो अभियान है, उस अभियान के बारे में अजय जी ने बेहतर तरीके से हमें बताया। हमारे अंदर अपार संभावनाएं हैं, इस देश के जन जन के अंदर अपार संभावनाएं हैं और उस संभावनाओं को तलाशने की जरूरत है। उसका जागरण करने का काम स्वदेशी जागरण मंच कर रहा है। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आपको लाभान्वित करेगा। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विशेष कार्यक्रम के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।